करंट सेट्स को भी हम आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक तो टेंजिबल असेट्स होते हैं, एक आपके इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप सीन और टच देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। जिसको सीन और टच देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जिसको मतलब कि एक तरह से देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसको हम कौन से सेट्स कहा जाता है? टेंजिबल सेट्स कहा जाता है। कौन से सेट्स? टेंजिबल सेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी असेट्स है ना आपके, जो लगभग 80%, 90% लगा दो, 95% असेट्स सब आपके टेंजिबल हैं। आप देखो खुद बिल्डिंग को, अपना बाइक को भी हाथ लगा सकते हो, घर पे है, फर्नीचर पे भी हाथ लगा सकते हो, ठीक है। फैन वगैरह पे भी छू सकते हो, देख सकते हो उसको। चलते हुए मत लगाना, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब आपके कौन से सेट्स होंगे? टेंजिबल सेट्स होंगे, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह भी है, जो हार्डवेयर आपके पास पड़ा हो कंप्यूटर का, उसको भी आप देख सकते हो, छू सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। जिसको आप देख और छू नहीं सकते, जिसको देख और छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वैल्यू होती है इसकी भी वैल्यू होती है। ध्यान रखना इन असेट्स की भी। कौन से सेट्स होते हैं? इंटेंजिबल असेट्स। जैसे आपका गुडविल है। अब सर गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे मान लो किसी, मान लो कोई, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो गुडविल का आपको देता हूँ। मान लो जैसे ना, मान लो मैंने किसी को एड्रेस बताना हो अपने घर का, तो मैं कहता हूँ देखो है ना, जहाँ सरदार जलेबी वाला है उसके सामने है, फट से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन है। क्या उसकी रेपुटेशन? गुडविल है बहुत ज़्यादा उसकी, उसका नाम है, नाम बोलते हैं फिर, ठीक है। तो इसकी रेपुटेशन बोलते हैं, रेपुटेशन नोन एज गुडविल, या गुडविल नोन एज रेपुटेशन। अब जैसे मतलब किसी स्कूल की बात करते हैं, मान लो कोई स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है आपका। आपको ये टीचर कई बार होता है, जब एडमिशन का टाइम आता है ना, तो स्कूल अपने टीचर्स को भगाना शुरू कर देते हैं, जाओ जी बस लेके आओ, उसकी कन्वेंस करके आओ कि स्कूल में एडमिशन लो, हम अपने स्कूल में ये फैसिलिटी देते हैं। आपके मान लो 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे की फीस माफ़ कर देंगे। अब कई ऐसे स्कूल होते हैं बिल्कुल जाते नहीं, ठीक है, वो अपना बैठे बैठाए उनके घर में एडमिशन आ जाते हैं, फुल हो जाते हैं एडमिशन। क्योंकि उनकी क्या काम करती है? गुडविल काम करती है, रेपुटेशन काम करती है, ठीक है। तो इंटेंजिबल असेट्स होता है, लेकिन वैल्यू होती है। मान लो कल को, मान लो दो शॉप है, मान लीजिए एक ओल्ड शॉप है, एक न्यू शॉप। मान लीजिए न्यू शॉप है जो अभी खुली है, और एक ओल्ड शॉप है जो पुरानी चल रही है, बिल्कुल सेम कैटेगरी की है, ठीक है। अब नई शॉप वाले ने भी वही सामान रखा हुआ है, पुरानी शॉप वाले ने भी वही सामान रखा हुआ है। अब नई शॉप वाला थोड़ा सस्ता करके बेच रहा है, लेकिन पुरानी शॉप वाला उसी रेट पे बेच रहा है, फिर भी रश किसके पास होता है? ओल्ड शॉप वाले के पास, क्योंकि उसकी गुडविल है, क्योंकि उसकी क्या है? गुडविल है, ठीक है। नई शॉप के सोचते होंगे ये ना नकली, नकली है कि इसका गुड्स ऐसे ही होगा, नकली बेचता होगा, तभी सस्ता करके बेच रहा है। क्योंकि एक जिस पे ना उसका विश्वास हो जाता है, जैसे, तो यानी कि उसने इतना अच्छी गुडविल अर्न कर लेता है वो, जो काफ़ी, जो लंबे टाइम से बिजनेसमैन चल रहा है, बिजनेस अपना चला रहा है, उसकी रेपुटेशन बन जाती है, गुडविल बन जाती है। कल को अगर मैं मालूम सेल करने लगूँ, न्यू शॉप का रेट ज़्यादा लगेगा या ओल्ड शॉप का रेट ज़्यादा लगेगा? आपको ओल्ड शॉप का रेट ज़्यादा लगेगा, और वो दूसरा लेने वाला खुश होकर भी लेगा, क्योंकि इसकी रेपुटेशन बनी हुई है, गुडविल है आपकी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो उसके बाद एक जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो होता है जो आपका टेंजिबल। अब जो सॉफ्टवेयर अंदर चल रहे हैं वो दिखाई नहीं देते, एक प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना, वो कौन सा सेट्स होता है? इंटेंजिबल, लेकिन वो भी आपकी वैल्यूएबल, यानी पैसे दे के ही मिलता है ना उसको। ऐसे पेटेंट है, कोई आप मान यूनिक इन्वेंशन करते हो, कोई इसका पेटेंट ले लेते हो, ठीक है, कि हम, और पेटेंट आपको 20 साल के लिए मिल सकता है। ये पेटेंट मतलब कि आप ही उसका इन्वेंशन करोगे, कोई दूसरा आपका इन्वेंशन नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं पेटेंट वगैरह। एक कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट होता है जैसे मान लीजिए कोई सीरियल वगैरह है, या कोई प्रोडक्शन, आपने कोई टीवी शो बनाया है, उसका कॉपीराइट ले लेते हो। कॉपीराइट होता है कि जैसे मान लो, जैसे अब नहीं चल रही टीवी पे रामायण चल रही है, आपकी रामायण चल रही है ना भाई, अब उसका भी कॉपीराइट है। पहले तो वो था रामानंद सागर के पास, जैसे उसने उसको बनाया था, पूरे लाइफ टाइम उसके बाद बना रहा, और 70 ईयर आफ्टर, उसके बाद डेथ होने के बाद, उसके पे जो है ना, उसके रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी उसके हैं, उसके पास उसका रहेगा कॉपीराइट। अभी ये कॉपीराइट के थ्रू ही इसका जो टीवी पे चल रहा है ना, कॉपीराइट है इसका पूरा उसकी फैमिली के पास, रामानंद सागर की फैमिली के पास। इसको बोलते हैं कॉपीराइट कराना। एक ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क जैसे ब्रांड वगैरह हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है? ब्रांड वगैरह नहीं होता, जैसे ये मान लो कोई, जैसे सैमसंग का फ़ोन है, या कोई आपका ये एप्पल का फ़ोन है, ये ब्रांड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। तो ये भी पूरी लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए हो सकता है ट्रेडमार्क भी आपका, ठीक है, कि वो इसको ट्रेडमार्क लगाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन से सेट्स होते हैं? इंटेंजिबल सेट्स होते हैं।
कौन से सेट्स हैं? इंटेंजिबल, जिसको आप देख और छू नहीं सकते, लेकिन इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस वगैरह नहीं होता। किसका पार्ट है आपका ये? नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉन करंट असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉट फॉर सेल। जैसे एग्जांपल आपके सामने थे सारे ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके होते हैं टेंजिबल असेट्स, एक होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें, करंट असेट्स क्या होते हैं। पहला कौन से सेट्स बताए मैंने आपको? नॉन करंट सेट्स। दूसरे कौन से बता रहा हूँ? करंट सेट्स। करंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जो सेल के लिए होते हैं। जैसे नॉन करंट सेट्स क्या था? नोट फॉर सेल था। नोट फॉर सेल यानी सेल नहीं करना, बल्कि इसको रखना है अपने पास, रिटेन करना है लंबे टाइम के लिए, ताकि इससे हम गुड्स और गुड सर्विसेज वगैरह को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। एक आपके करंट सेट्स होते हैं जिसको रखना ही नहीं, जिसको हमने करना ही सेल है, सेल के लिए होते हैं। या जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन ए 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही। अब जैसे कैश है, अब कैश असेट्स होता है जो आपके पास कैश पड़ा है। अभी कैश आपके पास कितने दिन रहता है? रहता ही नहीं है आपके पास, आज सुबह है शाम को नहीं है। बैंक में पैसे जमा कभी निकलवा रहे हो, कभी जमा करा रहे हो। स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है? जो गुड्स आपका बच जाता है। गुड्स का मीनिंग क्लियर होता है ना, जिसकी बिजनेस डीलिंग कर रहा है, परचेज सेल कर रहा है। अब गुड्स के ऊपर रह जाता है, बिना बिके रह जाता है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। ऐसे डेटर वगैरह हैं। डेटर, अभी मैंने डेटर का मीनिंग पीछे बताया था आपको, डेटर का मीनिंग आगे भी आपको बताऊंगा पूरा। डेटर वो होते हैं जिनको गुड्स सोल्ड किया हुआ है और उन्होंने अभी तक हमने पैसे नहीं दिए उन्होंने हमें। तो डेटर की हम कितनी महीने वेट कर लेंगे? मान लो कोई हमसे उधार ले जाता है तो ये कहीं